अमरनाथ यात्रा गुरुवार से शुरू हो रही है। पहला जत्था रवाना हो गया है। रक्षाबंधन तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए पहलगाम हमले के बाद रजिस्ट्रेशन की रफ्तार में कमी आई है। हालांकि पहले भी यह यात्रा आतंकियों और विदेशी आक्रांताओं के निशाने पर रही है। मध्यकालीन इतिहास में विदेशी आक्रमणकारियों ने इसे बाधित किया था। यात्रा तब क्यों बाधित रही थी और श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन और पूजन के लिए क्यों नहीं जाते थे, आइए विस्तार से जानते हैं। बाबा का बुलावा आया और हम यहाँ पे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था बुधवार को रवाना हो गया है, जबकि 3 जुलाई यानी गुरुवार से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। 9 अगस्त यानी रक्षाबंधन तक अमरनाथ यात्रा चलेगी। 38 दिन की यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह दिखाई तो दे रहा है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद से यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की गति कम हुई है। यात्रा के इतिहास के बारे में जाने तो यही नहीं, मध्यकालीन इतिहास पर भी नजर डालें तो विदेशी आक्रमणकारियों ने अमरनाथ यात्रा को कुछ समय के लिए नहीं बल्कि करीब 300 सालों के लिए बाधित किया था। इस दौरान बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालु न जा पाए, न उनकी पूजा कर पाए। ऐसे में आइए जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा कब इतने लंबे समय के लिए बाधित रही थी और इसकी प्रमुख वजह क्या थी। अमरनाथ यात्रा जो आज भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था और धैर्य का प्रतीक है, एक समय ऐसा भी था जब यह पवित्र यात्रा लगभग 300 साल तक बंद रही। 14वीं से 17वीं सदी के बीच, खासकर 1350 से 1650 ईस्वी के दौरान कश्मीरी घाटी के जटिल राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों ने इस यात्रा को बाधित कर दिया था। इस दौरान कश्मीर पर विदेशी आक्रमणकारियों, खासकर तुर्कों के हमले लगातार होते रहे। इन आक्रमणों ने घाटी में भय और अस्थिरता का माहौल पैदा कर दिया था। मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर लूटपाट हुई और कई धार्मिक स्थलों को नष्ट कर दिया गया। इसी वजह से कश्मीर की हिंदू आबादी, विशेषकर कश्मीरी पंडित, मजबूरन अपने घर बार छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो गए। अमरनाथ यात्रा के मार्ग जैसे पहलगाम और बालटाल आक्रमणकारियों के लिए आसान निशाने बन गए थे, जिससे तीर्थ यात्रा पूरी तरह असुरक्षित हो गई। सुरक्षा के अभाव में श्रद्धालुओं का आस्था का इस पर्व से जुड़ाव कमजोर होने लगा। स्थानीय स्तर पर धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी प्रभावित हुई, क्योंकि मठों और तीर्थस्थलों की देखभाल करने वाले ब्राह्मण और गाइड भी आक्रमणों से परेशान थे। इस ऐतिहासिक अवधि ने न केवल अमरनाथ यात्रा को रोक दिया, बल्कि कश्मीर की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को भी गहरा झटका दिया। फिर भी समय के साथ ये यात्रा पुनः शुरू हुई और आज अमरनाथ यात्रा आस्था और त्याग की जीवंत मिसाल बनी हुई है। जब 14वीं से 17वीं सदी तक विदेशी आक्रमणों और अशांति के कारण अमरनाथ यात्रा ठप हो गई थी, तो 18वीं सदी में इस पावन यात्रा ने फिर से अपने पंख फैलाए। माना जाता है कि इस दौर में एक अनोखी और रोमांचक कहानी सामने आई है, जिसने अमरनाथ यात्रा को नई जान दी। कहानी है बूटा मलिक नामक एक साधारण गुज्जर चरवाहे की, जिसने अमरनाथ की गुफा को पुनः खोज निकाला। हालांकि प्राचीन ग्रंथों जैसे नीलमत पुराण और कल्हण की राजतरंगिणी में अमरनाथ गुफा का जिक्र सदियों पहले से मिलता है, लेकिन बूटा मलिक की दास्तान ने इस पावन स्थान को आम लोगों के बीच फिर से जागरूक किया। बताया जाता है कि बूटा मलिक अपनी गाय भैंस चराने के दौरान एक साधु से मिले। साधु ने उन्हें एक बैग दिया, जिसे बूटा ने घर जाकर खोला तो उसमें कोयले की जगह चमचमाते सोने के सिक्के मिले। यह देख बूटा हैरान रह गया। अगले दिन वो फिर से गुफा पर गया, लेकिन साधु वहां नहीं थे। गुफा के भीतर उसे एक सफेद चमचमाता हुआ शिवलिंग दिखाई दिया, जो अमरनाथ के पावन दर्शन का प्रतीक था। इस अनुभव के बाद बूटा मलिक की कहानी अमरनाथ यात्रा की पुनः शुरुआत का कारण बनी। धीरे धीरे श्रद्धालुओं ने इस पवित्र यात्रा को फिर से अपनाना शुरू कर दिया और यह परंपरा आज भी अनवरत चल रही है। अमरनाथ गुफा की खोज को लेकर एक अद्भुत पौराणिक मान्यता प्रचलित है, जो न केवल इस पावन स्थल की आध्यात्मिकता को दर्शाती है, बल्कि प्रकृति के चमत्कार को भी उजागर करती है। कहा जाता है कि जब कश्मीरी घाटी एक विशाल जलाशय में तब्दील हो गई थी, यानी पूरी घाटी पानी में डूब गई और एक बड़ी झील बन गई, तब एक महान ऋषि कश्यप ऋषि ने अपने तप और कृपा से प्राणियों की रक्षा के लिए इस जल को अनेक नदियों और छोटे छोटे जल स्रोतों के माध्यम से बहा दिया। इसी समय भृग ऋषि हिमालय की यात्रा पे थे। उनके तप और ध्यान के दौरान उन्हें हिमालय की उन ऊंचाइयों में एक दिव्य स्थान दिखाई दिया, अमरनाथ की गुफा। गुफा के भीतर एक चमकता हुआ शिवलिंग था, जो अनंत काल से शिवजी की शक्ति और अस्तित्व का प्रतीक था।
भृगु ऋषि ने इस पावन स्थल की महत्ता को पहचाना और तभी से अमरनाथ में भगवान शिव की पूजा आरंभ हो गई। अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि आस्था और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। हर साल हजारों श्रद्धालु बर्फीले पहाड़ों को पार कर उस गुफा तक पहुंचते हैं जहां भगवान शिव स्वयं बर्फ के शिवलिंग के रूप में प्रकट होते हैं। और इसी आस्था और तप और दिव्यता की कहानी से जुड़ी है अमरनाथ गुफा, एक ऐसा स्थल जहां प्रकृति, अध्यात्म और इतिहास एक साथ जीवंत हो उठते हैं। ऋषियों की दृष्टि से खोजी गई यह पवित्र गुफा आज भी अनगिनत श्रद्धालुओं को हर साल अपनी ओर खींचती है, जैसे कोई दिव्य शक्ति उन्हें अपनी ओर बुला रही है। अमरनाथ सिर्फ एक तीर्थ नहीं, ये शिव से मिलने की एक आत्मिक यात्रा है। उस अनंत की खोज है जो बाहर नहीं भीतर छुपा है। यही है अमरनाथ की महिमा, यही है उसकी अमरता। और अंत में मेरा शिव ही मेरा व्यापार है, बाकी सब माया का व्यापार है। अमरनाथ यात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। और यात्रियों का पहला जत्था जो है बाज़ाब्ता तौर पर पहलगाम पहुंच चुका है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से यात्रियों का एक भव्य इस्तकबाल यहाँ पे किया गया, भव्य स्वागत किया गया। और साधुओं की टोली जो है, साधुओं की मंडली जो है, तो आप देख रहे हैं कि साधुओं की मंडली इसका जो यात्रा का जो है क़यादत कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि कितना खुशनुमा माहौल है यहाँ पे। और आप अगर दूर तक आप नजर दौड़ाएंगे तो कितनी तादाद है यात्रियों की वो भी देखा जा सकता है। और आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालु में खासा ही उत्साह है। और अब वो बेस कैंप पे थोड़ी देर विश्राम करेंगे और उसके बाद अपनी चढ़ाई आज रात से चढ़ना शुरू करेंगे। कुछ लोग भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। कहाँ से आए आप? हरिद्वार। अच्छा, आप बताइए कहाँ से? कानपुर से आए। कैसा एक्सपीरियंस है अभी? और बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बालतल पहुँच चुके हैं आप? हाँ, बहुत बढ़िया। सुरक्षित लग रहा है? अरे सुरक्षित तो होगा ही, बाबा का दरबार है, मस्त है। हम बनारस काशी से आए हुए हैं, बहुत आनंद आ रहा है, एकदम हिम्मत के साथ काम कर रहे हैं और सेना का पूरा सहयोग है, मस्ती एकदम है। जय भोले। देखिए आप, एक खासा ही उत्साह है इस वक्त श्रद्धालुओं में। और जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था, हिंदुस्तान की तमाम कोनों से श्रद्धालु आए हैं एक श्रद्धा भाव लेके। और आज रात से आप देखेंगे कि जो श्रद्धालु हैं बालतल बेस कैंप से चढ़ाई चढ़ना शुरू करेंगे। अगर हम सोनमर्ग की बात करें तो कुल मिला के करीबन 14.5 किलोमीटर की चढ़ाई है जो बालतल से शुरू होके अमरनाथ जी गुफा तक पहुंचती है। और एक खासा ही उत्साह है। और कुल मिला के बात की जाए तो आज सोनमर्ग में लगभग पहले जत्थे में 3000 श्रद्धालु हैं जो दर्शन के लिए जाएंगे। और उसके बाद उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में ये नंबर जो है और जोग दर जोग बढ़ता हुआ जाएगा। बेंगलुरु कर्नाटक से। तो बताइए, अभी भव्य स्वागत हुआ यात्रा का, तो कभी सोचा था इस तरह का स्वागत होगा? नहीं सर, कभी नहीं सोचा था ऐसे होगा बोल करके। बहुत अच्छे से हो रहा है। तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है? बहुत अच्छा रहा है। ओम नमः शिवाय। कहाँ से आप? कहाँ से आए? तमिलनाडु। तो कैसा अभी यहाँ पे भव्य स्वागत हुआ? बहुत खुशी है, थोड़ा ज्यादा अच्छा है। उधर से आर्मी वाला तो मुझे तो ज्यादा सपोर्ट करेंगे। मुझे पहले वो आपके भगवान है, फिर अमरनाथ में देखने के लिए ज्यादा खुशी तो हो रही है।